हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर सौरभ और इंश्योरेंस में लेके आया हूं आपके लिए आज इंश्योरेंस की क्लास। और आपको आज मैं बताने वाला हूं कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या है एग्जैक्टली और आपको इसमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए लेते वक्त और क्या चीज़ें ध्यान नहीं रखनी चाहिए और आपको एक्चुअल में इसका क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिएगा और आप मेरे वीडियो को देखते रहिएगा और इसमें अभी आपको मैं सारी चीज़ें बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बात यहाँ हो रही है हेल्थ इंश्योरेंस की। जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस आप सोचते हैं दिमाग में, तो आपके दिमाग में ये आता है कि हम एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेंगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। वो आगे हमारे काम आएगी जब भी हम बीमार पड़ते हैं या कोई अनचाही दुर्घटना या किसी भी तरीके से आप कहीं किसी बीमारी से ग्रस्त हो जाएं, तो वो चीज़ें आपको जब इफ़ेक्ट करती हैं तो आप कहीं ना कहीं जब उस चीज़ के लिए आप इलाज के लिए अस्पताल पहुंचते हैं तो आपको एक सुविधा दी जाती है जिसे हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या है कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन, या आप जो आपके अस्पताल के खर्चों को निर्वहन करती है। तो आइए चलिए देखते हैं कि ये जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है ये क्यों ज़रूरी है और इसको क्यों लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलने चाहिए और एक्चुअल में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या। तो पहले ये जानते हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आप लेने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए ताकि आपको ये समझ में आए कि आगे जाके ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी मेरे काम आएगी और मुझे टाइम पे मेरे अस्पताल का खर्चा वहन करेगी। तो अब इस संबंध में आगे अगर बढ़ते हैं और देखते हैं तो हम ये जान पाते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने का कॉन्सेप्ट। उसमें मैं आपको बताता हूँ कि उसमें पॉइंट वाइज मैं आपको बताता हूँ कि इसमें 3 पॉइंट्स हैं। एक तो जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेते हैं तो उसमें आप ये पहले चूज़ करते हैं कि मुझे आपका बजट कितना है। पहले तो आप ये देखिए कि आपका बजट कितना है और आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। आपको किस तरह की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको लेनी है और किस तरह का आपको कवरेज चाहिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए। तो उस तरह का जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो आपको जो कवर देती है। तो बहुत सारी मार्केट में ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में जो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स देती हैं, लेकिन जब आप वो बेनिफिट्स लेने जाते हैं उसमें आपको नहीं पता होता कि मेरे को कितना क्लेम मिलेगा, कितना क्लेम नहीं मिलेगा और क्या चीज़ मुझे कवरेज में है, क्या चीज़ कवर में नहीं है। या फिर कई बार आपको जो है जो एजेंसीज़ हैं या एजेंट्स हैं जो आपको क्लियरिफाई नहीं कर पाते हैं ठीक तरीके से कि क्या चीज़ें आपके लिए बेटर हैं या क्या चीज़ें आपको नहीं मिल पाएंगी। तो मैं आपको ये चीज़ें पहले बता देता हूँ कि जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है या कहें कि मतलब जिनको कि मतलब एक अपने जो हेल्थ के लिए एक रिस्क कवर चाहिए। जैसे हम लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं ऐसे ही एक हेल्थ इंश्योरेंस भी है कि हम अपने लिए एक जो एड ऑन कवर है जो हम अपनी बीमारियों के लिए लेते हैं, तो वो हमें बीमारी हमारी या हमारा कोई दुर्घटना है उसको कवर करती है। उसकी जो कंडीशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली हर एक पॉलिसीज़ का अलग अलग कंडीशंस होता है। तो अभी आपको मैं ये बताता हूँ कि एक तो जो हेल्थ इंश्योरेंस आप पॉलिसी लेंगे तो उसमें आप क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे। पहली तो चीज़ ये है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आप लेंगे पहले तो आप अपनी रिक्वायरमेंट्स देखिए कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। आपका कवरेज आपको कितना कवर लेना है, आप उसका प्रीमियम कितना है, ठीक है, आपको कितने साल तक, क्योंकि वो तो ईयरली प्रीमियम है, आपको कवर किस किस को कवर कराना है, आपका जो एज फैक्टर है वो क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो अगर इन सब चीज़ों को देखें तो आपके लिए जो बेटर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो आपको जो हेल्थ पॉलिसीज़ निकल के आएंगी वो आप देख पाएंगे कि इसमें जो है आपको एक सुविधा मतलब मिलेगी जो कि मतलब आपको सभी जगह काम आएगी। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। अभी आपको मैं बता देता हूँ कि देखिए
सबसे बड़ी बात क्या है कि हेल्थ इंश्योरेंस का मेन कंसर्न ये है कि रिस्क कवरेज इन द सेंस आपका, चाहे वो आपकी बीमारी हो, चाहे वो आपकी कोई इंजरी हो, चाहे कोई जाने अनजाने कोई आपका जो एक्सीडेंट हुआ है, उन सब चीज़ों को कवर करती है। ये डिपेंड करता है आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या क्लॉजेज़ हैं और क्या क्या क्लॉजेज़ में, उन क्लॉजेज़ में क्या क्या एक्सक्लूजन्स हैं। अब आइए चलते हैं, मैं बताता हूँ आपको कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, अब ये तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी क्यों लेनी चाहिए। अब मैं आपको आगे क्लियर करता हूँ कि मैं आपको पॉलिसीज़ का कंसर्न क्या है, क्यों कौन सी पॉलिसी ऑप्ट करें। सबसे दिमाग में ये रहता है कि ये पॉलिसी लें या ये पॉलिसी लें, या सरकारी पॉलिसी लें, प्राइवेट पॉलिसी लें, या ब्रोकर के थ्रू लें, एजेंट के थ्रू लें, या खुद जाके लें। ये जो चीज़ें हैं ये आपके दिमाग में घर करती रहेंगी और आप इस चीज़ से थोड़ा सा इसमें आपको दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन ये है कि आप बेटर डिसीजन ले पाएंगे अगर तो आप उसको ठीक तौर पे समझ पाएँ। तो समझने के लिए आपको चाहिए कि आप, सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आप कैलकुलेट कीजिए कि अपनी चीज़ें जो आपके पास रिक्वायरमेंट्स, मैंने जो जैसा आपको बताया कि आपके पास रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या क्या हैं, आपको किन लोगों को कवर कराना है, कितना आपको सम इंश्योर्ड रखना है, उसका प्रीमियम कितना जाएगा ईयरली, और आपका जो बेसिक जो कवरेज है वो क्या क्या मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो बेसिकली आजकल मार्केट में सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं जो कि सारी चीज़ें लगभग सारी चीज़ें कवर करती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंश्योरेंस कंपनी नहीं भी कवर करती है, या फिर आपको समय रहते नहीं पता लगता कि उस चीज़ में क्या क्या कवरेज या क्या क्या एड ऑन या क्या क्या चीज़ें इसमें आई हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आई हैं।